तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पूर्ण तरीके से पास हो गई है। जी हां, 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट तरीके से वोटिंग करवाई जाए, सीक्रेट तरीके से वोटिंग हो ताकि फिर फ्लोर टेस्ट का पता चले असल तरीके से। लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया गवर्नर के द्वारा। और इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में अविश्वास मत रखा तो जो जन नायक जनता पार्टी, जिस पार्टी के साथ बीजेपी का इतने सालों पुराना गठबंधन था, जिसके चलते उनकी सरकार चल रही थी, उस जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए। और जेजेपी ने इस मामले में एक व्हिप जारी किया कि सभी 10 विधायकों सभी 10 विधायक इसके दौरान गैर हाजिर रहे। वहीं विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आए, मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफदारी की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चीन धरण है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके खिलाफ एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। उन्होंने कहा कि बिना सांसद पद छोड़े वो सीएम नहीं बन सकते। तो बता दें, अभी तक भाजपा जसपा के साथ हाथ मिलकर, यानी बीजेपी और जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों में लोकसभा की सीटों को लेकर बंटवारे में सहमति नहीं बनी। इसके चलते 12 मार्च को सरकार एक तरीके से वो गठबंधन था जो टूट गया। तो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर हरियाणा ने फिर बहुमत हासिल कर लिया, क्योंकि निर्दलियों के सहारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा नई सरकार बना ली है। दोबारा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, जिनका आज फ्लोर टेस्ट था। जो फ्लोर टेस्ट में नई हरियाणा सरकार चुनी गई है, उसका जो फ्लोर टेस्ट हुआ, विश्वास पत्र रखा गया, वो पूरे तरीके से फ्लोर टेस्ट में नई सरकार पूरे तरीके से पास हो गई है। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पूर्ण तरीके से पास हो गई है। जी हां, 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट तरीके से वोटिंग करवाई जाए, सीक्रेट तरीके से वोटिंग हो ताकि फिर फ्लोर टेस्ट का पता चले असल तरीके से। लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया गवर्नर के द्वारा। और इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में अविश्वास मत रखा तो जो जन नायक जनता पार्टी, जिस पार्टी के साथ बीजेपी का इतने सालों पुराना गठबंधन था, जिसके चलते उनकी सरकार चल रही थी, उस जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए। और जेजेपी ने इस मामले में एक व्हिप जारी किया कि सभी 10 विधायकों सभी 10 विधायक इसके दौरान गैर हाजिर रहे। वहीं विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आए, मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफदारी की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चीन धरण है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके खिलाफ एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। उन्होंने कहा कि बिना सांसद पद छोड़े वो सीएम नहीं बन सकते। तो बता दें, अभी तक भाजपा जसपा के साथ हाथ मिलकर, यानी बीजेपी और जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों में लोकसभा की सीटों को लेकर बंटवारे में सहमति नहीं बनी। इसके चलते 12 मार्च को सरकार एक तरीके से वो गठबंधन था जो टूट गया। तो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर हरियाणा ने फिर बहुमत हासिल कर लिया, क्योंकि निर्दलियों के सहारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा नई सरकार बना ली है। दोबारा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, जिनका आज फ्लोर टेस्ट था। जो फ्लोर टेस्ट में नई हरियाणा सरकार चुनी गई है, उसका जो फ्लोर टेस्ट हुआ, विश्वास पत्र रखा गया, वो पूरे तरीके से फ्लोर टेस्ट में नई सरकार पूरे तरीके से पास हो गई है। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पूर्ण तरीके से पास हो गई है। जी हां, 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट तरीके से वोटिंग करवाई जाए, सीक्रेट तरीके से वोटिंग हो ताकि फिर फ्लोर टेस्ट का पता चले असल तरीके से। लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया गवर्नर के द्वारा। और इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में अविश्वास मत रखा तो जो जन नायक जनता पार्टी, जिस पार्टी के साथ बीजेपी का इतने सालों पुराना गठबंधन था, जिसके चलते उनकी सरकार चल रही थी, उस जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए। और जेजेपी ने इस मामले में एक व्हिप जारी किया कि सभी 10 विधायकों सभी 10 विधायक इसके दौरान गैर हाजिर रहे। वहीं विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आए, मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफदारी की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चीन धरण है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके खिलाफ एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। उन्होंने कहा कि बिना सांसद पद छोड़े वो सीएम नहीं बन सकते। तो बता दें, अभी तक भाजपा जसपा के साथ हाथ मिलकर, यानी बीजेपी और
जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों में लोकसभा की सीटों को लेकर बंटवारे में सहमति नहीं बनी। इसके चलते 12 मार्च को सरकार एक तरीके से वो गठबंधन था जो टूट गया। तो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर हरियाणा ने फिर बहुमत हासिल कर लिया, क्योंकि निर्दलियों के सहारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा नई सरकार बना ली है। दोबारा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, जिनका आज फ्लोर टेस्ट था। जो फ्लोर टेस्ट में हरियाणा सरकार, जो नई हरियाणा सरकार चुनी गई है, उसका जो फ्लोर टेस्ट हुआ, विश्वास पत्र रखा गया, वो पूरे तरीके से फ्लोर टेस्ट में नई सरकार पूरे तरीके से पास हो गई है। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पूर्ण तरीके से पास हो गई है। जी हां, 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट तरीके से वोटिंग करवाई जाए, सीक्रेट तरीके से वोटिंग हो ताकि फिर फ्लोर टेस्ट का पता चले असल तरीके से। लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया गवर्नर के द्वारा। और इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में विश्वास मत रखा, तो जो जन नायक जनता पार्टी, जिस पार्टी के साथ बीजेपी का इतने सालों पुराना गठबंधन था, जिसके चलते उनकी सरकार चल रही थी, उस जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए। और जेजेपी ने इस मामले में एक व्हिप जारी किया कि सभी 10 विधायकों के दौरान इसके दौरान गैर हाजिर रहे। वहीं विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आए, मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफदारी की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चीन धरण है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके खिलाफ एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। उन्होंने कहा कि बिना सांसद पद छोड़े वो सीएम नहीं बन सकते। तो बता दें, अभी तक भाजपा जसपा के साथ हाथ मिलकर, यानी बीजेपी और जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों में लोकसभा की सीटों को लेकर बंटवारे में सहमति नहीं बनी। इसके चलते 12 मार्च को सरकार एक तरीके से वो गठबंधन था जो टूट गया। तो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर हरियाणा ने फिर बहुमत हासिल कर लिया, क्योंकि निर्दलियों के सहारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा नई सरकार बना ली है। दोबारा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, जिनका आज फ्लोर टेस्ट था। जो फ्लोर टेस्ट में हरियाणा सरकार, जो नई हरियाणा सरकार चुनी गई है, उसका जो फ्लोर टेस्ट हुआ, विश्वास पत्र रखा गया, वो पूरे तरीके से फ्लोर टेस्ट में नई सरकार पूरे तरीके से पास हो गई है। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पूर्ण तरीके से पास हो गई है। जी हां, 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट तरीके से वोटिंग करवाई जाए, सीक्रेट तरीके से वोटिंग हो ताकि फिर फ्लोर टेस्ट का पता चले असल तरीके से। लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया गवर्नर के द्वारा। और इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में विश्वास मत रखा, तो जो जन नायक जनता पार्टी, जिस पार्टी के साथ बीजेपी का इतने सालों पुराना गठबंधन था, जिसके चलते उनकी सरकार चल रही थी, उस जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए। और जेजेपी ने इस मामले में एक व्हिप जारी किया कि सभी 10 विधायकों के दौरान इसके दौरान गैर हाजिर रहे। वहीं विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आए, मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफदारी की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चीन धरण है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके खिलाफ एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। उन्होंने कहा कि बिना सांसद पद छोड़े वो सीएम नहीं बन सकते। तो बता दें, अभी तक भाजपा जसपा के साथ हाथ मिलकर, यानी बीजेपी और जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों में लोकसभा की सीटों को लेकर बंटवारे में सहमति नहीं बनी। इसके चलते 12 मार्च को सरकार एक तरीके से वो गठबंधन था जो टूट गया। तो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर हरियाणा ने फिर बहुमत हासिल कर लिया, क्योंकि निर्दलियों के सहारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा नई सरकार बना ली है। दोबारा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, जिनका आज फ्लोर टेस्ट था। जो फ्लोर टेस्ट में हरियाणा सरकार, जो नई हरियाणा सरकार चुनी गई है, उसका जो फ्लोर टेस्ट हुआ, विश्वास पत्र रखा गया, वो पूरे तरीके से फ्लोर टेस्ट में नई सरकार पूरे तरीके से पास हो गई है। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पूर्ण तरीके से पास हो गई है। जी हां, 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट तरीके से वोटिंग करवाई जाए, सीक्रेट तरीके से वोटिंग हो ताकि फिर फ्लोर टेस्ट का पता चले असल तरीके से। लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया गवर्नर के द्वारा। और इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में विश्वास मत रखा,
तो जो जन नायक जनता पार्टी, जिस पार्टी के साथ बीजेपी का इतने सालों पुराना गठबंधन था, जिसके चलते उनकी सरकार चल रही थी, उस जेजेपी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए और जेजेपी ने इस मामले में एक व्हिप जारी किया कि सभी 10 विधायकों के दौरान सभी 10 विधायक इसके दौरान गैर हाजिर रहे। वहीं विपक्ष ने कहा कि मोदी हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आए, मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफदारी की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चीन धरण है। लेकिन इसी बीच नए मुख्यमंत्री हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके खिलाफ एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। उन्होंने कहा कि बिना सांसद पद छोड़े वो सीएम नहीं बन सकते। तो बता दें, अभी तक भाजपा जसपा के साथ हाथ मिलकर यानी बीजेपी और जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी, लेकिन दोनों पार्टियों में लोकसभा की सीटों को लेकर बंटवारे में सहमति नहीं बनी। इसके चलते 12 मार्च को सरकार एक तरीके से वो गठबंधन था जो टूट गया। तो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर हरियाणा ने फिर बहुमत हासिल कर लिया, क्योंकि निर्दलियों के सहारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा नई सरकार बना ली है। दोबारा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, जिनका आज फ्लोर टेस्ट था। जो फ्लोर टेस्ट में हरियाणा सरकार, जो नई हरियाणा सरकार चुनी गई है, उसका जो फ्लोर टेस्ट हुआ, विश्वास पत्र रखा गया, वो पूरे तरीके से फ्लोर टेस्ट में नई सरकार पूरे तरीके से पास हो गई है।